बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। मस्जिद मुसाफिर खाना के पास बुलडोजर चला है। रेजिडेंसी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया में अतिक्रमण का खुलासा हुआ था और अब इसको लेकर कार्रवाई देखी जा रही है। बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि पुलिस द्वारा कुछ लोगों को रोका भी जा रहा है। लोग वहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बुलडोजर एक्शन के बाद ये रेजिडेंसी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया में जो अतिक्रमण किया गया था, सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण का पता चला था, उस पर आज प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन चलाना शुरू कर दिया है। इंदौर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ढहा दिया जा रहा है ये अवैध निर्माण। मस्जिद मुसाफिर खाना के पास ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग जो है वहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी भी देखी जा रही है। जेसीबी की मदद से ये सारा अवैध अतिक्रमण ढहाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर भी वहां पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, इसलिए पुलिस बल की तैनाती बहुत जरूरी हो जाती है और पुलिस बल की तैनाती के बीच ही लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई जारी है। माना यही जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण पर ये प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन देखा जा रहा है। रेजिडेंसी क्षेत्र के अनसर्वेड एरिया में अतिक्रमण जो था, उसको लेकर अब एक्शन शुरू हो चुका है। पुनीत विजयवर्गीय मौके से ही मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या ये पूरा मामला है अतिक्रमण का और इसको लेकर अब कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए एमवाई अस्पताल परिसर में 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 300 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे मस्जिद पैर पसारते हुए 30,000 स्क्वायर फीट तक में निर्माण कर लिया गया। इसको अवैध माना गया था। पिछले दिनों विस्तार न्यूज ने ही यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें बताया था हमने कि कलेक्टर की तरफ से एसडीएम जूनी इंदौर ने इस पूरे परिसर को अवैध घोषित किया है और इन्हें रिमूवल करने का आदेश दिया है। बेदखली का नोटिस जारी किया था और जो मस्जिद कमेटी है उनसे कहा था कि अपना अवैध निर्माण हटा ले, लेकिन मस्जिद कमेटी ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया। मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कल इनकी याचिका खारिज कर दी और जो कलेक्टर जो एसडीएम का फैसला था उसे ही सही माना। तो अब कल आदेश आने के बाद, कल शाम को ही आदेश आया था और आज सुबह यह रिमूवल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए नगर निगम की जेसीबी, पॉकलैंड, डंपर लेकर यहां पर पहुंचे हैं और रिमूवल की कार्रवाई कर दी गई है। जो बाउंड्री वॉल यहां पर की गई थी, उस बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है। ये नया निर्माण किया था। देखिए आप, ये टी शर्ट जो नजर आ रहा है, ये नया निर्माण किया था। इस निर्माण को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि इतना तोड़ने के बाद अब यह कार्रवाई इस जगह की रोक दी गई है। इन्हें 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन के अंदर वे खुद अपना इसका रिमूवल कर ले, ताकि और कार्रवाई न करना पड़े। देखिए इसके पास ही एक मुसाफिर खाना भी बनाया गया है। उस मुसाफिर खाने को भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसकी भी अनुमति ली गई थी। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर नजर आपको आ रहा है। एसडीएम घनश्याम धनगर हैं हमारे साथ में, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है? पिछले दिनों ही आपने इसे अवैध घोषित किया था और बेदखली का आदेश दिया था। एमवाईएच परिसर में रेसिडेंसी एरिया में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाउंड्री वॉल और टीन शेड, टॉयलेट्स बना करके कब्जा किया हुआ था। कुछ हाल भी बनाए हुए थे। इसको लेकर के शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के संदर्भ में तहसील न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करके लगभग 2 साल से केस चल रहा था। तहसील न्यायालय से इसको अतिक्रमण को हटाने का ऑर्डर किया गया था। उसके उपरांत उस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने भी उस ऑर्डर को सही मानना था और रिट पिटीशन खारिज की। उसके उपरांत आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, 30,000 स्क्वायर फीट ये जमीन थी। अब कहीं ना कहीं माने कि अस्पताल के काम आएगी। जो आम मरीज है, गरीब मरीज है, उन्हें इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। वो शासकीय भूमि है, किसी भी शासकीय प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और क्योंकि एमवाईएच परिसर में है, तो स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी आवश्यकता यदि रही तो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, बता रहे हैं एसडीएम की किस तरह से कार्रवाई की गई है। 2 साल यह केस चला है। 2 साल केस चलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए मस्जिद कमेटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नक्शा भी साथ में लिए हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो कार्रवाई चल रही है?
कार्रवाई के नक्शे इसमें एक्चुअल में क्या है कि नक्शे पास हैं इसके अंदर, और ये नक्शे कोई देखना नहीं मांग रहा है। इसमें कलेक्टर साहब की एनओसी है, और ये आज़ादी के पहले की सेंट्रल इंडिया की दी हुई जगह है ये, जहाँ यहाँ के फौजी नमाज पढ़ते थे। सेंट्रल इंडिया में जो सैनिक थे उनको ये जगह दी गई थी, और हमने इंक्रोचमेंट नहीं किया। ये जो मस्जिद बनी हुई है इसका हमने ये पुराना ढांचा जो जर्जर हो गया था उसको रिपेयर कराई, उसकी मरम्मत कराई ताकि हादसा नहीं हो। कुएं वाला हादसा हुआ था, उसके बाद हमने क्या कि नमाजी यहाँ इतने आते हैं तो इसको हमने रिपेयर किया है, ना कि इसमें हमने ना कोई नया निर्माण किया है। लेकिन सर जो आदेश है जो मैंने देखा था जूनी इंदौर एसडीएम का आदेश, उसमें बताया था कि 300 फीट की जमीन है मस्जिद। 300 फीट होती है, 300 फीट होती है मतलब 10 बाय 30 300 स्क्वायर फीट होता है। जबकि मूल ढांचा मस्जिद का वो भी आप देखोगे तो अभी भी जो पुराने टाइम का बना हुआ है वो 35 बाय 40 का है। और ये जो यहाँ तक का ये हमारे पास मस्जिद को ये हमारे पास प्रूफ है इसका, मस्जिद के पुराने फोटो है। यहाँ तक के मस्जिद हमारी पुरानी जो मूल संरचना मस्जिद की उससे 1 इंच भी आगे इंक्रोचमेंट नहीं है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि एमवाई अस्पताल की जमीन है, ये जमीन कहीं न कहीं दूसरे लोगों के काम आएगी जो मरीज है, गरीब लोग हैं? ये जमीन नहीं है, ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1967 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है, 1967 में। उसके पहले सेंट्रल इंडिया के जो सैनिकों को उनके हाथ में इसका प्रबंध था। आज़ादी के बाद इसका प्रबंध जो है वो सिविलियन के हाथों में आ गया, और इसको 67 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में कर दी गई थी। हमारी नज़रों में तो गलत है कार्रवाई। देखिए मस्जिद कमेटी का कहना है स्पष्ट कि उनकी नज़र में गलत है ये कार्रवाई, और जो पहले का ढांचा था वो भी जितना बताया जा रहा है 300 फीट से बड़ा था। लेकिन अब जब इसे अवैध घोषित किया गया था एसडीएम द्वारा, उसके बाद हाईकोर्ट में भी गए थे जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो, और हाई कोर्ट ने भी उनकी जो बिल्कुल मस्जिद कमेटी अभी भी आपत्ति दर्ज करवा रही है। लेकिन देखिए लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है, और उसके बाद जो फैसला आया है कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, उसके बाद एक्शन देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से 7 दिन बाद भी ये कार्रवाई की तस्वीर निकल कर सामने आती है।